हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ, ये रीडिंग बहुत स्पेशल रीडिंग है। गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और मैं चाहती थी कि माँ के मैसेज को आप तक लेकर आऊँ। गुप्त नवरात्रों में माँ की शक्तियाँ धरती के आसपास रहती हैं और वो हमें बहुत अच्छे से मैसेज कर सकती हैं। हम उन मैसेजेस को अगर समझ पाते हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं और मैं चाहती थी कि आप भी उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हों जो इस मैसेज को एक्सेप्ट कर पाएँ। गुप्त नवरात्रि जो होते हैं वो भी उन्हीं नवरात्रों की तरह होते हैं जो हम 2 नवरात्रि पूरे साल में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। पर हम गुप्त नवरात्रों को सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि ये वो लोग सेलिब्रेट करते हैं जो साधना में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई मंत्र जाप करते हैं या तांत्रिक विधियों में होते हैं या माँ की साधना में लीन होते हैं। तो ऐसे साधकों के लिए गुप्त नवरात्रे बहुत स्पेशल होते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि आप इस शक्ति को समझें, इस पावर को समझें और मैसेज लेने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को जीवन का पाथ क्लियर हो। जीवन के किस राह पर आपने चलना है वो पाथ आपको क्लियर हो। आपको यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिखाई देंगी। पहली पिक्चर में माँ शेर पर सवार हैं, दूसरी पिक्चर में माँ काली की तस्वीर है और तीसरे पिक्चर में भी माँ शेरांवाली की तस्वीर है जो राक्षसों का संहार कर रही है। तो आप तीनों में से एक पिक्चर को चूज़ करें जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको लगता है कि माँ संदेश देंगी और आप उसे एक्सेप्ट कर पाएँगे, उनकी पावर को एक्सेप्ट कर पाएँगे, उनके साथ कनेक्ट हो पाएँगे। तो आप कोई भी तस्वीर को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए संदेश पढ़ूँगी जो उनकी तरफ से आए हैं, जो उन्होंने आपके लिए भेजे हैं। ये संदेश आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की पावर रखते हैं। तो आप इनके संदेश को सुनकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें। हम सब लोगों का जीवन किसी न किसी तरह से किसी ऐसी एनर्जी में होता है जब हम स्टक हो जाते हैं, जब हमें डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत होती है, जब हमें राइट पाथ पर चलने के लिए किसी बड़े गुरु की या किसी गुरु के सानिध्य में जाने की ज़रूरत होती है, तब ये संदेश हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपने इस तस्वीर को चुना है, आपने माँ शेरांवाली की इस पिक्चर को चूज़ किया है, तो आपके लिए माँ के संदेश क्या हैं? चलिए मैं आपके साथ पढ़ती हूँ इनको। आज माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आप इस दुख से जल्दी ही बाहर आएंगे। आप इस दुख से जल्दी ही आगे चलेंगे। आपके लिए दुख बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं है। आप इस दुख से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा भी है। इस मैसेज में वो आपसे कहना चाहती हैं कि आपके पास जो भी एनर्जीज़ हैं उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। उन एनर्जीज़ को आप इकट्ठा करके उस काम के लिए लगा दें जो आप बहुत देर से सोच रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है, जिसे आप कर नहीं पाए थे। अब आपके लिए ये संदेश है, माँ आपसे कहना चाहती हैं कि इसे करके देखें। आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके, अपनी पावर को इकट्ठा करके, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके आप उस काम में लग जाएँ। आप बहुत पावरफुल हैं, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत साहस है, बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज़ आपके आसपास हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल सही जगह पर नहीं करते हो, यही आपकी कमज़ोरी है। आपको इस कमज़ोरी से अब बाहर आना है। माँ आपको संदेश दे रही हैं इन गुप्त नवरात्रों में कि अगर आप इन चीज़ों से बाहर आएंगे, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को लोगों को दिखाएंगे, तभी लोगों को पता चलेगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप में कितनी पावर है, आप क्या कर सकते हैं। आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो शायद कोई समझ नहीं सकता। आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों को हील कर सकते हैं, स्पिरिचुअली खुद को आप बहुत स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा कर सकते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में माँ की आराधना करें, माँ का नाम लें, माँ को याद करें, आप लोगों की स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा और भी बढ़ेगी, आपका तेज देखने लायक होगा और इस स्ट्रेंथ को आप आगे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। गुप्त नवरात्रे बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर कोई इस समय पर देवी माँ का नाम लेता है तो उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल वो आने वाले दिनों में कर सकता है। इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप में जो शक्तियाँ अंदर हैं उन शक्तियों में और भी इजाफा होगा। कहीं ना कहीं से आपकी पावर को और भी स्ट्रेंथन करने का ये टाइम माना जाता है, बहुत पावरफुल टाइम है। आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से,
आप अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आपको बस अब यही करना है, जो चीज़ें आप कर रहे हो उसे ठीक ढंग से करना है। आप उसे बैलेंस करके चलें, मैनेज करके चलें, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे आने वाले समय में। देवी माँ आपको यही कहना चाहती हैं, बस थोड़ा-सा फ़ोकस अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और अपनी पावर का इस्तेमाल सही ढंग से करें, तो आप वो रिज़ल्ट पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर सकते हो और फाइनेंशियली भी खुद को ग्रो कर सकते हो। स्पिरिचुअलिज़्म और मटेरियलिज़्म अलग-अलग नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको इसे समझना है, इसको बैलेंस करना है। अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ़ आप स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ जाएँ और आप काम ना करें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप काम करें और स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ ना जाएँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं और आपको आगे स्पिरिचुअलिज़्म में बढ़ना है, अध्यात्म में आगे बढ़ना है। आप लोगों को ज़रूर एक रास्ता मिलेगा, जो माँ की तरफ से दिखाया हुआ रास्ता होगा। तो आपके लिए माँ का यही छोटा-सा संदेश मैं लेकर आई हूँ कि आपको इन शक्तियों का इस्तेमाल करना है, इन गुप्त नवरात्रों में माँ का ध्यान करना है, माँ को याद करना है और अपना फ़ोकस और कंसंट्रेशन अपने काम पर बनाए रखना है। तो ये था इन गुप्त नवरात्रों में पाल नंबर 1 आपके लिए छोटा-सा माँ की तरफ से संदेश। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पायल की तरफ। ये है देवी माँ की दूसरी तस्वीर। अगर सेकंड पायल आपने इस तस्वीर को चूज़ किया है, तो माँ का संदेश आपके लिए मैं अब देने वाली हूँ। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख लें और माँ को याद करें, क्योंकि आपके लिए संदेश है। आप लोगों के लिए ये संदेश यहाँ पर आया है कि आप एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं, आपके लिए आने वाला टाइम, आपका भविष्य काफ़ी ब्राइट है। आप एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए देवी माँ का ये संदेश है कि अपने फ़ोकस को कायम रखें, अपनी पढ़ाई को कायम रखें और खूब ज्ञान लें। यहाँ पर ज्ञान बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप। और यहाँ पर माँ का संदेश भी आपके लिए यही है कि आप इतनी अपने अध्यात्म का इस्तेमाल करें, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, अपनी जो भी अंदर आपके इनर पावर्स हैं उनका इस्तेमाल करें। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, तो माँ आपके साथ हमेशा हैं। आप अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे तो वो डिसीजन भी सही होंगे। कभी-कभी हम दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, तो आपके लिए दिल से सोचने पर भी आपके डिसीजंस अच्छे होंगे। जो लोग किसी भी तरह से परेशान हैं, किसी भी तरह से उनको लगता है कि उनकी एनर्जी स्टक हो चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अब उन्हें जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि आपके लिए आगे आने वाला रास्ता ज्ञान का रास्ता है। आप अध्यात्म की तरफ जाएँ, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएँ, या आप कुछ भी नॉलेज लें, या आप कुछ भी आगे हायर एजुकेशन लें, पढ़ें, आपके लिए ज्ञान का रास्ता खुला हुआ है। आपको उसी रास्ते पर जाना चाहिए। कितना भी आप परेशान हैं, कितना भी आप रिश्तों में उलझे हुए हैं, कितना भी आप परेशानियों में उलझे हुए हैं, पर आपके लिए एक द्वार खुला है, वो है ज्ञान का द्वार। और जब ये द्वार खुलता है, तो कहीं न कहीं आपके लिए ग्रोथ का समय होता है। कहीं न कहीं ऐसा समय होता है जब ईश्वर खुद आपको रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, जब ईश्वर खुद आपके लिए बाहें फैलाकर इंतज़ार करते हैं कि मेरा कोई बच्चा इस रास्ते पर आएगा और मैं उसे सही रास्ते पर उसको दिशा दिखाऊँगा। तो इस तरह की एनर्जी इस टाइम पर है आप लोगों की। किसी भी रिश्ते से स्टक हैं, किसी भी एनर्जी में स्टक हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, किसी चीज़ के लिए भी परेशान हैं, ज्ञान लें। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी नॉलेज पूरी कर चुके हैं, ज्ञान ले चुके हैं, तो नॉलेज का कोई टाइम नहीं होता। किसी स्किल को डेवलप करें, किसी काम को सीखें। अभी आपको हो सकता है ऐसा लगे जैसे आप बहुत अकेले हैं, जैसे आपके साथ कोई भी नहीं है। आप लोगों को ऐसा नहीं समझना है। ये दैवीय शक्ति आपके साथ है और वो आपको संदेश देना चाहती है कि आपको खुद को अकेला नहीं समझना है। आपको बस अपनी नॉलेज की तरफ आगे बढ़ना है, अपने ज्ञान को सीखना है और किसी स्किल को डेवलप करके अपने आप को आगे लेकर आना है। आप खुद को अकेला कभी मत समझें। जब भगवान साथ होते हैं, तो फिर अकेलापन कैसा? आप लोगों को किसी बाहर के व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी खुद की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत से मौके आए हों, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आई हों जिनको आपने लिया ही नहीं। आपने अपनी ज़िद की वजह से, अपने आलस की वजह से, अपनी वीकनेस की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया। ये एक अंदर से आपके अंदर तड़प चल रही है,
पर इस तड़प से बाहर आपको खुद आना होगा, अपनी इनर पावर्स का इस्तेमाल करके, अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके खुद से आपको इस पावर को दोबारा से जगाना है। इस टाइम पर गुप्त नवरात्रों में माँ के इस रूप का ध्यान करें। आप लोगों को ज़रूर अपनी इनर पावर्स वापस मिलेंगी और आप उस पर काम करके आगे भी बढ़ पाएंगे। जो लोग किसी रिश्ते से परेशान हैं, किसी रिश्ते में स्टक हैं, किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, आपके रिश्ते जो हैं अच्छे नहीं जा रहे, आप भी माँ के इस रूप का ध्यान करें और माँ से प्रार्थना करें कि आपके लिए जीवन जो है वो आगे सुधरे, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करती, वो हमेशा आशीर्वाद देती हैं और इन गुप्त नवरात्रों में अगर माँ से कुछ भी मांगे तो वो उसे ज़रूर पूरा करेंगी। तो ये था पाल नंबर 2 आपके लिए संदेश माँ की तरफ से। छोटी-सी रीडिंग मैंने ली है आप लोगों के लिए कि आपको माँ क्या मैसेज करना चाहती हैं। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को सँभालना है, आपको इंट्यूटिव होना है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करना है और आप अपने जीवन में बहुत राइज़ कर सकते हैं। यही माँ आपसे कहना चाहती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं पाल नंबर 3 की तरफ। पाल नंबर 3 अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आपके लिए इस देवी माँ का क्या संदेश है, इस रूप का क्या संदेश है। माँ के बहुत से रूप हैं और आज हम इस रूप के संदेश के बारे में आपके लिए पढ़ेंगे। पायल नंबर 3 आपके लिए जो संदेश आया है देवी माँ की तरफ से वो ये है कि आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं और आप अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। आप दूसरों का भला करना चाहते हैं। आप लोग ऐसे इंसान हैं कि अगर किसी को दुखी देखते हैं तो आप खुद बहुत दुखी हो जाते हैं। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपको लगता है कि आप ये भी बदल देंगे, वो भी बदल देंगे, आप दुनिया बदल सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपको दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना ये ठीक है, आपको होना भी चाहिए, पर आपको अपनी एनर्जी को गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे आप ठीक जगह पर इस्तेमाल करें। कभी-कभी आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, आपकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से कैसे किया जाए, जिसकी वजह से आप खुद को परेशान करते हैं, आप खुद को हील नहीं कर पाते, आप खुद को तंग करते हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंतन में रहते हैं, आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो माँ आपको यहाँ पर संदेश देना चाहती हैं कि आपको शांत रहना चाहिए, अपने चित्त को शांत करना चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि आप किसी के झगड़ों में पड़ें, आप किसी के विवादों में पड़ें, आप खुद को शांत करें। ये ज़रूरी है आपके लिए पायल नंबर 3। आपका जो एग्रेशन है, कभी-कभी वो इतना बढ़ जाता है कि घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो इस एग्रेशन को कम करें, काम हो, थोड़ा-सा पीसफुल रहें, थोड़ा-सा बैठकर मेडिटेट करने की कोशिश करें। इन गुप्त नवरात्रों में ही शुरुआत करें अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि माँ के इस रूप का ध्यान करके अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपके जीवन में जो दुविधाएं हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं आपको, वो दूर होती चली जाएंगी। आपको लगता है कि जीवन में अन्याय बहुत ज़्यादा है, लोगों के साथ अन्याय बहुत होता है, आपके साथ अन्याय बहुत होता है, जिसकी वजह से आप हर बात पर एग्रेशन में आ जाते हैं, हर बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये जीवन को जीने का तरीका नहीं है। आपको अगर लगता भी है कि अन्याय बहुत ज़्यादा है, आप उसे अकेले इस तरह से नहीं बदल सकते। आप खुद को बदल सकते हैं, आप अंदर से शांत हो सकते हैं, क्योंकि जितना आप अंदर से खुद को शांत करेंगे उतना ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे। आप अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, आसपास के लोगों के लिए भी, सबके लिए, परिवार के लिए भी डिसीजन ले पाएंगे और आप कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे। अभी आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि काम में परेशानियां हैं, काम में लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपके पीठ के पीछे बातें करते हैं, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों को इस बात से भी परेशानी होती है कि लोग आपकी बातें क्यों कर रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ये बातें हर जगह पर होती हैं। आप किसी भी जगह पर चले जाएँ, काम में, घर परिवार में, आस-पास के लोगों में, पड़ोसियों में, हर कोई एक-दूसरे की बातें करने में बिज़ी रहता है। तो ये एक जेन्युइन चीज़ें हैं, जिनको हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा ऐसा मान लेते हैं कि ये बर्दाश्त से बाहर हैं। पर हमें ये मान लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन इसी तरह से चलता है। शायद लोगों को बातें करने में मज़ा आता है, तो करने दें उनको बातें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं।
आप अपने काम से काम रखें। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई किस तरह से बातें कर रहा है, उनको करने दें, ये उनका काम है। तो इस एनर्जी में आप खुद को मत इन्वॉल्व करें। आपको अपने काम पर फ़ोकस करना है, आपको खुद के लिए शांत रहना है, आपको अपने चित्त को शांत करना है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आप इस बात से बाहर नहीं आएँगे, तब तक आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। काफ़ी स्टक एनर्जीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देवी माँ आपसे कहना चाहती हैं पाइल नंबर 3 कि इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना है, आपको खुद के लिए जीना है, आपको अपने लिए जीना है और आपको अपने आप पर फ़ोकस और कॉन्संट्रेट करना है, आपको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है, दूसरों के लिए ज़्यादा मत सोचें, सोच को अपने दिल से, दिमाग से निकाल दें और पीसफुल एनवायरनमेंट में थोड़ा समय बिताने की कोशिश करें, नेचर के साथ समय बिताने की कोशिश करें ताकि आपका मन शांत हो। जब आपका मन शांत हो जाएगा, आपके सारे डिसीजन सही होने लगेंगे, आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे, आपको एक ऐसा एहसास दिखाई देने लगेगा जो आपको एक नए रास्ते की तरफ लेकर जाए। तो ये थी हमारे पाल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, माँ का संदेश आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे एक्सेप्ट करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। और आज की रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।